Hello bachcho, let's read the given question. The question says an electric motor is used to lift an elevator and its load total 1500 kg to a height of 20 meter. The time taken for job is 20 seconds. The efficiency of motor is 75%. What is the rate at which work is done? What is the rate at which energy is supplied? So basically दो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं. So first of all we need to understand about the concept of वर्क डन. राइट, रेट ऑफ वर्क डन की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली द रेट एट विच वर्क इज डन इज नथिंग बट इट इज पावर. सो पावर को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज W/T. ठीक है. अब वर्क डन की जब हम बात करते हैं, सो वर्क डन को हम लिखते हैं Fs cos थीटा. बाय फॉर्मूला वी कैन राइट Fs cos थीटा बाय थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स F, हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी F which is opposite to that of the gravitational force mg in the downward direction, right? So जब हम इसको lift कर लेंगे let's say up to a height h, so we can say in that situation we can say work done by जो external agent है, जो हम काम कर रहे हैं उसका work done कैसे लिखा जाएगा? Work done will be mg into h, right? दिस इज व्हाट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कह सकते हैं, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी भी हम इसे सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी कब कहेंगे? जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे. क्यों नेगेटिव साइन? बिकॉज वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है, राइट? लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो ऊपर की तरफ ही है. सो दैट मीन्स वी हैव टू टेक दिस वैल्यू एज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा की वैल्यू हम लेंगे 0, क्योंकि फोर्स भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों अलॉन्ग सेम डायरेक्शन है. सो थीटा विल बी 0. अगर ग्रेविटी की वर्क डन हमसे पूछी जाए so that will be minus mgh, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है. so that's the thing that we need to be clear with. अब यहाँ पे ये जो mgh है हमारे पास, this will be the वर्क डन. और यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन. अगर हम पावर की बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? mgh, और कितना टाइम इसको लगा लिफ्ट करने में, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ पावर, राइट? एंड दिस इज व्हाट द पावर आउटपुट वी हैव टू बी प्रिसाइज, दिस इज द आउटपुट वी आर गेटिंग, राइट? ये हमें आउटपुट मिलेगा. अब हम बात करें एफिशिएंसी की, सो एफिशिएंसी का जस्ट बेसिक डेफिनेशन वी नीड टू कीप इन माइंड, किसी भी चीज़ का आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट? जैसे यहाँ पे मोटर का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है और मोटर का इनपुट क्या है, दैट इज व्हाट थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बेसिक यही हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी और इसी के साथ वी कैन इजीली सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा व्हाट एट व्हाट रेट द वर्क इज डन, यानी कि पावर आउटपुट हमसे पूछा जा रहा है. सो पावर को हम लिख पाएंगे, पावर कैन बी रिटन एज mgh अपॉन टी, राइट? m हमें गिवन है 1500, g हम ले सकते हैं 9.8, h हमें गिवन है 20 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स, राइट? सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 14,700 watt. So this is what the power, and to be precise this is the power output we are getting. इतना पावर आउटपुट ये इलेक्ट्रिक मोटर देने वाली है, राइट? अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड पार्ट में व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड. बेसिकली हमसे इनपुट पूछा जा रहा है, पावर इनपुट हमसे निकालने पूछा जा रहा है. सो पावर इनपुट की अगर हम जब बात करते हैं तो पावर इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर आउटपुट अपॉन द एफिशिएंसी, राइट? अब पावर आउटपुट हमें मिला है 4700. सो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें, सो एफिशिएंसी 75%, 75% मीन्स 3/4, सो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 4. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट 19,600 वाट. वन माइट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे भी हमने पावर ही निकाला है बेसिकली इनपुट. सो बेसिकली हमसे पूछा गया था रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड. सो पावर के दो तरीके डिफाइन करने के, इट इज आइदर द रेट एट विच वर्क इज डन और इट इज द रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड, राइट? बिकॉज वर्क एंड एनर्जी बोथ हैज द सेम यूनिट ऑफ जूल. ठीक है. सो पावर को हम दो डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑल्सो power thing that they have asked us to find. Basically it is a power input. So I hope you understood the solution. All the best.